वो धीरे धीरे भर जाए। पुण्य की हो या पाप की गठरी, धीरे धीरे भर जाए। जो आ जाए इनकी शरण में, भव सागर से तर जाए। जो आ जाए इनकी शरण में, भव सागर से तर जाए। रामा कृष्णा करना शुरू तो करिए, मीठे वचन तू बोल रे। रामा कृष्णा नाम का मंत्र है बड़ा अनमोल रे। सुमिरन करना शुरू तो करिए, मीठे वचन तू बोल रे। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्वास श्वास पर कृष्ण भज। हम जो भी श्वास ले रहे हैं, हमारा फर्ज है कि हम कृष्ण 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 बोलते रहे। हर श्वास हमारी कोई खाली नहीं जाए बिना कृष्ण के। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। ना जाने या श्वास को आवत होए, पता नहीं ये सांस कब निकल जाए। इसलिए हमको कृष्ण नाम नहीं भूलना चाहिए। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास को आवत हो न हो। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम कहे, राम कहे, राम राम
कहे राम, तन पर हरि रघुबर मिले, तो राय गयो सुर धाम। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुबर मिले, राम गयो सुर धाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। इसी महामंत्र से चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व को अपना कर लिया। इंडिया ही को नहीं, पूरे विश्व को। जितने भक्त उनके इस भारत प्रदेश में नहीं है, उतने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, थाईलैंड, शिकागो, केवल सिर्फ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब वो अपना कर सकते पूरे विश्व को, तो क्या हम इन लोगों को अपना नहीं कर सकते हैं? आइए दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 बोलिए भागवत महापुराण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय स्वस्ति श्री सरस्वती परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्प तरु तड़द्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण महाप्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति सत्संग का आज चतुर्थ दिवस शुभारंभ हो रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, अनंत जन्मों के पुण्य के प्रताप से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। श्लोक पर ध्यान दें, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। मनुष्य का कब भाग्योदय होता है?
क्या हम छोटे से झोपड़ी में रहते थे, बहुत सुंदर घर बन गया तो भाग्योदय हो गया? शायद हम ऐसा ही मानते हैं। हम पैदल चलते थे, सुंदर कार आ गई, क्या भाग्योदय हो गया? जी नहीं। श्रीमद् भागवत में लिखा, कार आए तो भाग्योदय नहीं, सुंदर घर बन जाए तो भाग्योदय नहीं। जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा मिले, गोविंद से प्रेम हो जाए, ये सबसे बड़ा भाग्योदय है। सारी संपत्ति हमें मिल जाए और गोविंद हमको ठुकरा दे तो संपत्ति का हम क्या करेंगे? क्या करेंगे संपत्ति का? जब कृष्ण से ही हमें प्यार नहीं है, तो गोविंद के प्रति हमारा कोई अनुराग नहीं है, तो वो संपत्ति बेकार है साहब। ईश्वर से कहो बस वही दो जो बस मुझे कृष्ण से दूर ना करे, ठाकुर से मुझे दूर ना करे। यही तो भक्ति है, यही तो भाग्योदय है। ये तुम्हारा भाग्योदय है कि तुम रामेश्वरम धाम में बैठे हो। अच्छा, पैसे का मूल्य नहीं, आज पैसे का मूल्य नहीं है साहब। इतना पैसा तो आप कहीं भी खर्च कर सकते हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं। लेकिन पवित्र तीर्थ में कथा श्रवण करना, ये बहुत बड़ा पुण्योदय है, ये भाग्योदय है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कल आप चर्चा श्रवण कर रहे थे कि ध्रुव जी महाराज ने 5.5 वर्ष की अल्पावधि में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। सिर्फ महज उम्र है 5.5 वर्ष। आप जरा विचार करें, हमको तो वर्षों बीत गई लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, और ध्रुव जी को 5.5 वर्ष की उम्र में। ऐसा क्यों? हमको क्यों नहीं? सच तो यह है कि हमारा उद्देश्य कृष्ण दर्शन है ही नहीं। हमारा लक्ष्य कृष्ण भक्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य कृष्ण दर्शन नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं है। ध्रुव जी का लक्ष्य कृष्ण भक्ति था, गोविंद का दर्शन था। हमारा महाराज तो लक्ष्य अलग है ना। हम ये हो जाएं, हम वो पा जाएं, हम ये पद प्रतिष्ठा पा लें। अब छोटा घर है, अब बड़ा घर, लक्ष्य तो ये है। तो फिर कृष्ण कहां से मिले, फिर गोविंद कहां से मिले? ध्रुव जी का सिर्फ लक्ष्य कृष्ण भक्ति था। और देखो, एक जन्म के पुण्य के फल से ध्रुव जी को कृष्ण दर्शन नहीं हुआ। हमारी मानसिकता है कि एक माला जपें और प्रभु प्रकट हो जाए, हम एक माला जपें कृष्ण प्रकट हो जाए। हम बहुत ज्यादा कष्ट सहन करना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा हम दुख सहन नहीं करना चाहते। जब ध्रुव जी ने कृष्ण प्राप्ति की तो और जो ऋषि थे, जो बड़ी बड़ी उम्र के थे, उनको ईर्ष्या हो गई। कई बार महाराज भक्ति में भी ईर्ष्या होती है, कृष्ण भक्ति में भी ईर्ष्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। हमारे वृंदावन में संत हैं, वो प्रतिस्पर्धा करते हैं कि तू 1000 मंत्र नाम जाप करेगा तो मैं 1100 मंत्र जाप करूंगा। प्रतिस्पर्धा हो तो फिर ऐसी हो। जब ध्रुव जी को कृष्ण मिले तो ऋषियों में थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव जाग गया। उनके मन में आया कि हम तो शिकायत करेंगे कि हमको आज तक दर्शन नहीं, और 5.5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने कृष्ण दर्शन कर लिया। महाराज चल दिए क्षीर सागर। क्षीर सागर में जब केवट इन ऋषियों को लेकर जा रहा था तो आज ऋषियों ने देखा एक सुंदर श्वेत रंग का पहाड़, सफेद रंग के पहाड़। ऋषियों ने केवट से पूछा, अरे भैया जरा बताओ, ये जो श्वेत रंग के पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ किस धातु के हैं, किस पत्थर के हैं? तब केवट ने कहा, ऋषिवर एक बात कहूं? बोले हाँ। शायद आपने नाम सुना होगा ध्रुव जी महाराज का।
जिन्होंने अभी अभी परमात्मा का दर्शन किया है। हाँ, सुना तो है। तब केवट ने कहा, वही जो ध्रुव जी महाराज हैं, उनने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी, 1000 जन्मों तक तपस्या की थी, और उनकी अस्थियों के पहाड़ बन चुके हैं। तब उनको 5.5 वर्ष की उम्र में कृष्ण का दर्शन हुआ है। हम चाहते हैं महाराज एक माला में हो जाए, जन्म की तो बात छोड़ो, हमें तुरंत भगवान मिले। बिल्कुल नहीं होगा महाराज, इतना सरल नहीं। इतना सरल होता तो महाराज सबको मिल गया होता। बुद्ध कोई पागल थे, महावीर कोई फालतू थे, शंकराचार्य इतने बड़े महापुरुष, रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, सारे महापुरुष सारे जीवन को लगा दिए। हरदास स्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप बताएं कि मुझे कृष्ण का दर्शन कब होगा, कृष्ण का दर्शन कब होगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 1000 वर्षों, 1000 जन्मों तक जब तुम कृष्ण नाम जपोगे तो तुम्हें कृष्ण दर्शन होगा। महाराज हरिदास तो करताल लेकर के नाचने लगे, झूमने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, भाई क्या हुआ, इतनी मस्ती से क्यों झूम रहे हो, तुम्हें क्या मिल गया। तब हरदास स्वामी ने कहा कि महाप्रभु ये तो कंफर्म हो गया कि कम से कम 1000 जन्म के बाद मिल तो जाएगा, मिल तो जाएगा, ये तो निश्चित हो गया, मुझे इसी की प्रसन्नता है। तो मेरा मतलब यह है कि भक्ति तुम इस जन्म में करोगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा। आप जो कर रहे हैं, ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये 108 ब्राह्मणों का अनुष्ठान है, इसका प्रतिफल ना मिले ये तो हो नहीं सकता, ये तो असंभव है कि ना मिले। लेकिन किस रूप में मिलेगा, कब मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा, उसका समय तुम नहीं जानते महाराज। जिस पुण्य का फल तुम्हें आज मिल रहा है वो किस कर्म का फल है वो तुम थोड़ी जानते हो। वृक्ष लगाओगे तो फलित तो होना है, वृक्ष लगाओगे फल तो देगा महाराज। तो ध्रुव जी ने 5.5 वर्ष की अवस्था में विवेकानंद ने अपने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, मैं बताना चाहूंगा, गुरुदेव मुझे कृष्ण दर्शन कब होगा, गुरुदेव मुझे गोविंद दर्शन कब होगा। तो रामकृष्ण विवेकानंद को नदी में ले गए, और नदी में जब विवेकानंद ने गोता लगाया तो उनका सर यानी कि मुंडी पकड़कर नदी में डुबो दिए। तकरीबन 2 मिनट 5 मिनट तक अंदर रखा, छटपटाने लगे विवेकानंद, सर को बाहर निकाला। तब रामकृष्ण बोले, विवेकानंद तुमको जल के अंदर कैसा लग रहा था। तब कहा, गुरुदेव एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा था, इतनी व्याकुलता थी, किस क्षण में जल से बाहर निकलूं, किस पल मेरा सिर बाहर निकले, इतनी व्याकुलता थी, इतनी बेचैनी थी। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि विवेक, जब ऐसी ही व्याकुलता कृष्ण दर्शन के लिए होगी तब मेरा ठाकुर मिलेगा, तब गोविंद मिलेगा महाराज, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। फैशन में आए और एहसान में चले गए, ऐसे नहीं मिलने वाला महाराज, ऐसे थोड़ी, उसको तो कष्ट उठाना पड़ता है। तो जब तक उसके प्रति हमारा लगाव नहीं होगा, गहरी आस्था नहीं होगी, गहरा विश्वास नहीं होगा, व्याकुलता नहीं होगी, उसके लिए बेचैनी नहीं होगी, छटपटाहटता नहीं होगी, तब तक कृष्ण कहां मिले महाराज। प्यार से बोलो। तो आज ध्रुव जी ने 5.5 वर्ष की अल्पावधि में कृष्ण दर्शन किया, और ध्रुव जी सशरीर ध्रुवलोक के लिए गए, सशरीर। आज तक कोई व्यक्ति सशरीर ध्रुवलोक को नहीं गया महाराज, लेकिन ध्रुव जी गए,
और आकाश में ध्रुव तारा के रूप में आज भी विद्यमान है। शायद आप जानते हैं, ज्योतिष मंडल में यानी कि तारा मंडल में सर्वाधिक चमकने वाला यदि कोई तारा है तो वो ध्रुव तारा है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसको ध्रुव तारा दिखाई ना पड़े उसकी मृत्यु 6 मास के अंदर हो जाती है। सुबह देख लेना, 4 बजे दिखाई पड़ता है, दिख गया तो दिख गया, नहीं 6 महीने बाद चले जाओगे। प्यार से बोली है। मृत्यु के संकेत बताए हैं हमारे शास्त्रों में। व्यक्ति का थूक पानी में डूब जाए तो 3 दिन में मरेगा। अभी मत थूकना, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है महाराज। थूक जाए और खासकर भोजन से नफरत हो जाए, उसकी मृत्यु 15 दिन के बाद हो जाएगी। भोजन से नफरत हो जाए, स्वाद को लेकर नहीं कि स्वाद नहीं आ रहा इसलिए नहीं खा रहे, लेकिन मुझे खाना ही नहीं है, मुझे इच्छा ही नहीं है, किसी भी स्थिति में मुझे भोजन पसंद ही नहीं है, तो मेरा मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा के रूप में विद्यमान है। शायद ये ध्रुव तारा हमको ये बताना चाहता है कि जो कृष्ण भक्ति करेगा वो निश्चित ध्रुव तारा की तरह चमकेगा। प्यार से बोलो। तो आज ध्रुव जी के वंश में ब्रह्मी नामक कन्या से उनका विवाह हुआ। कल्प और वत्सर 2 उनके पुत्र हुए और इनके वंश में आगे चलकर एक वेन नामक दुष्ट राजा पैदा हुआ। कई बार भक्तों के यहां दुष्ट होते हैं और कई बार दुष्टों के यहां संत प्रहलाद हो जाते हैं। कई बार भक्तों के यहां दुष्ट होते हैं। हमारे कई परिचित हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं महाराज, लेकिन पुत्र बड़े दुष्ट हैं। हमारे कई लोग मित्र हैं, संतान महाराज बड़ी दुष्ट है। और कई बार हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद हो जाता है। ये तुम्हारे कर्मों का फल होता है कि तुम्हें कैसा पुत्र मिलेगा, तुम्हें कैसी पुत्री मिलेगी, तुम्हें कैसी पत्नी मिलेगी, ये निर्धारित है महाराज। प्यार से बोलो। तो बैन जो था ये संतों को नहीं मानता था, संतों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, भगवान को तो महाराज बिल्कुल नहीं मानता था। वो कहता था राज्यो देव मयो हरि, मैं ही राजा हूं, मैं ही देवता हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी ही आराधना करो। लेकिन आज संतों ने बहुत समझाया, देखो ईश्वर को अवश्य मानना चाहिए, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ईश्वर कलयुग में दर्शन का विषय नहीं है, वो कलयुग में अनुभव का विषय है। कलयुग में दर्शन का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। परमात्मा का दर्शन आप नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अनुभूति कर सकते हो। अनुभूति शब्द का अर्थ है महाराज, श्वास चल रही है, दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन श्वास तो चल रही है ना। और ना चल रही होती तो शमशान ना पहुंच गए होते हैं। इसका प्रूफ है कि चल रही है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता। यदि उल्लू ये कहने लगे सूर नहीं होता तो क्या आप स्वीकार करेंगे? उल्लू के कहने से सूर की सत्ता समाप्त नहीं होती, ऐसी नास्तिक के कहने से परमात्मा की सत्ता समाप्त नहीं होती। श्वास दिखती नहीं है। अब ये पुष्प है, इसमें खुशबू दिख नहीं रही है। खुशबू दिख रही है? बोलो, दिखाई पड़ रही है, लेकिन खुशबू तो महाराज है। हवा चल रही है, ये तुम्हें दिख रही है? नहीं दिख रही, लेकिन तुम कह सकते हो कि हवा चल रही है, शीत है, उष्ण है, ये आप बता सकते हो। ऐसी हमारा जीवन चल रहा है तो निश्चित रूप में ईश्वर हमारे साथ है।
परमात्मा हमारे साथ है, ये हम अनुभव करें, ये एहसास करें, उसकी सत्ता को महसूस करें। प्यार से बोलिए। साहब बैन नहीं माना, बैन नहीं माना। सब संतों ने मिलकर के महाराज बैन को श्राप दे दिया। उसकी भुजाओं का, जंघाओं का मंथन हुआ, उसमें से एक स्त्री निकली, उसका